पिथौरागढ़ महापौर कल्पना देवलाल ने आज सिलथाम वड्डा तिराहे के पास निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय एवं महिलाओं के लिए हाईटेक पिंक टॉयलेट का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को 3 दिन के भीतर इसे पूर्ण कर आम जनमानस की सुविधा के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद भदेलवाड़ा चंद्रभागा वार्ड के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि जल संस्थान द्वारा मानकों के अनुरूप पेयजल लाइन को भूमिगत नहीं किया गया है। जगह जगह लीकेज से पानी की बर्बादी हो रही है और सड़क पर कीचड़ फैल रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जल संस्थान के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कार्य में हो रही गड़बड़ी व अनियमितताओं को 1 सप्ताह के भीतर ठीक करने के लिए निर्देशित किया। कार्य न होने की दशा में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसएसबी गेट समेत तटबंध निर्माण और भूमि समतलीकरण के कार्य को जल्द पूरा करने को कहा। इस दौरान नगर उपायुक्त राजदेव जायसी, भदेलवाड़ा पार्षद कमलेश चंद्र, चंद्रभागा पार्षद ललिता जोशी, पार्षद दिनेश कापड़ी, विक्रम वाल्मीकि एवं सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, मानचित्रकार एनबी पांडे समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा रोजगार को स्थापित करने के लिए नए नए आयाम अपनाए जा रहे हैं। इसी को लेते हुए आज पूर्व सैनिकों को मशरूम उत्पादन की बारीकियों से अवगत किया गया तथा मशरूम उत्पादन को रोजगार से जोड़ने के लिए विकल्प के तौर पर जानकारी प्राप्त की गई। प्रातः आयोजित इस कार्यक्रम पर कृषि विज्ञान केंद्र गैना के डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा द्वारा मशरूम उत्पादन की जानकारी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रदान की गई, जिसके लिए पूर्व सैनिक खासे उत्साहित दिखाई दिए। पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट द्वारा कहा गया कि जल्द ही पूर्व सैनिकों के लिए मशरूम उत्पादन को लेकर 7 दिन का एक कोर्स विभाग के सहयोग से आयोजित करने हेतु प्रयास किया जाएगा, जिससे कि मशरूम उत्पादन की बारीकियों को सिखाते हुए पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन और युवा इससे रोजगार के तौर पर स्थापित कर सके। आयोजित इस कार्यक्रम पर पूर्व सैनिक संगठन के नायब सूबेदार श्याम विश्वकर्मा, प्रहलाद सिंह, रमेश सिंह, त्रिलोक सिंह, धर्म सिंह सहित कई पूर्व सैनिक तथा परिवारजन उपस्थित रहे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डवीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं ने अंक तालिका संबंधी अनियमितताओं को लेकर निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक इंदर सिंह बथियाल ने कहा कि 2021 से 2024 बैच की अंक तालिकाओं को सुधार हेतु भेजे कई वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को अन्य परीक्षा फॉर्म को भरने में आ रही दिक्कतों से भुगतना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द उक्त मांग पर ध्यान केंद्रित कर समस्या का समाधान करने को कहा है। ज्ञापन देने वालों में तिलक राज पाठक, दिवस ओझा, साहिल बसेला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्मैक और चरस बड़ी आसानी से पहाड़ चढ़ उतर रही है। 1 साल के भीतर ही स्मैक और चरस तस्करी में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस से मिले आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में लगभग 92 किलो चरस और 385 ग्राम स्मैक बरामद की गई और इसमें लिप्त 134 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीते वर्ष ही 12.964 किलो चरस और 61.75 ग्राम स्मैक पुलिस ने पकड़ी। तमाम कोशिश के बाद भी स्मैक और चरस की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष के शुरुआती 2 महीने में ही नशे के इस सामान की तस्करी 2.5 गुना बढ़ी है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में अब तक 6 मामलों में लगभग 187 ग्राम स्मैक और 3 मामलों में लगभग 6 किलो चरस बरामद की गई है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्मैक मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ पहुंची, जबकि चरस को आरोपी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचाने की फिराक में थे। इन मामलों में आरोपियों को पकड़कर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। पुलिस खुद भी यह मान रही है कि ऐसे कई तस्कर हैं जो नशे के सामान की तस्करी को अंजाम तक पहुंचाते हैं और पकड़ में नहीं आते। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई की ओर से पिथौरागढ़ जनपद को तिमोर की घाटी के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है। इससे यहाँ के काश्तकारों की आर्थिकी में भी इजाफा होगा। कैप के जिला प्रभारी सुनील सिंह बर्थवाल ने बताया कि मुंशियारी और धारचूला में 500 हेक्टेयर भूमि पर तिमोर की खेती की जाएगी। इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का तिमोर होता है। पिथौरागढ़ को तिमोर घाटी के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कैप के अधिकारियों को निर्देश दिए। बर्थवाल ने बताया कि अभी तक जनपद में करीब 300 काश्तकार तिमोर की खेती से जुड़े हैं। तिमोर घाटी के तहत 400 काश्तकारों को और जोड़ा जाना है। उन्होंने बताया कि मुंशियारी के दुम्बर, दरकोट, खसियावाला, दराती और धारचूला के जयकोट क्षेत्र में अगस्त में काश्तकारों को तिमोर की पौध उपलब्ध कराई जाएगी। 1 हेक्टेयर में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए काश्तकारों से बात की जा रही है। इसके अलावा किसान के द्वार कार्यक्रम के तहत किसानों को पास नाली जमीन में लगाने के लिए 100 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। सीमांत के थल में थल-पाखू सड़क की बदहाली से आमजन में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को स्थानीय व्यापारी लक्ष्मण सिंह कार्की ने बताया कि इस मार्ग में गैलथी पामती से तुसरेला तक 6 किलोमीटर सड़क में जगह जगह बने गड्ढों पर लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी डाली है, जो इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन चलते ही मिट्टी का गुबार उड़ता है। कार्की ने कहा कि इस मार्ग में प्रतिवर्ष डामरीकरण किया जाता है, लेकिन खराब गुणवत्ता के कारण डामरीकरण 6 माह भी नहीं टिकता है। उन्होंने नाली निर्माण कार्य पर भी गुणवत्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में नाली क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिथौरागढ़ में न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बेरीनाग चामाचौड़ निवासी देवेंद्र सिंह पर MV एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। अदालत द्वारा बार बार समन भेजे जाने के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। थानाध्यक्ष महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने वारंटी को बेरीनाग से गिरफ्तार किया। टीम में अपर उप निरीक्षक शांति प्रसाद, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र मेहता शामिल रहे। सीमांत की बबीता कोहली महिलाओं को व्यापार कला सिखाकर स्वरोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। बबीता कहती है कि पहाड़ की संस्कृति के तौर पर जानी पहचानी जाने वाली व्यापार कला वर्तमान में लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ने में कारगर साबित हो रही है। व्यापार कला सीखकर महिलाएं विभिन्न सामग्रियों में व्यापार कला को उकेरकर आमदनी अर्जित कर रही है। देवभूमि व्यापार आर्ट एंड वर्कर्स समूह का गठन कर बबीता अब तक 200 से अधिक महिलाओं को इस कला में दक्ष बना चुकी है। बबीता ने बताया कि वह अपनी कला की छाप देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा चुकी है। उन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री को व्यापार कला से सुसज्जित गमछा भेंट किया था। इसके अलावा उत्तराखंड राजभवन को अपने हाथों से निर्मित कर व्यापार डायरी भी मांग के अनुरूप दे चुकी है।